Chapter 3 in English 1 Masha hates her bed. Think of your favorite room in the house. एक बार आप अपने घर में अपना फेवरेट रूम के बारे में सोच कर देखिए. Draw a table with 2 columns. एक टेबल ड्रॉ करिए जिसमें कि 2 कॉलम्स हों. In one column list down all the things that you like in the room. एक कॉलम में आप उन चीज़ों को लिखिए जो आपको पसंद हैं. In the other column write all the things that you do not like and would like to change. और दूसरे कॉलम में उन चीज़ों को लिखिए जो आपको पसंद नहीं है या फिर आप चेंज करना चाहते हैं. In our story, a girl called Masha does not like her bed. इस स्टोरी में एक गर्ल है जिसका नाम माशा है. वह अपने बेड को पसंद नहीं करती है. She goes to search of a better place to sleep. और वह अपने लिए उससे अच्छी जगह सोने के लिए ढूंढना चाहती है. Let's read to find out where she lands to the end. Masha found it's difficult to fall asleep. माशा को सोने में बहुत परेशानी हो रही थी और वह अपने लिए कुछ जगह ढूंढ रही थी. She was feeling hot and sticky. वह गर्मी और चिपचिपाहट महसूस कर रही थी. Her bed seemed hard and the pillow felt big and bulky. उसकी जो पिलो थे वो हार्ड और बिग साइज में, लार्ज साइज में थे. Irritated. वह परेशान हो रही थी. She kicked off her blanket. उसने अपने ब्लैंकेट को किक किया. Sleeping is no fun. सोने में मज़ा नहीं आ रहा. She cried and tiptoed out of the house. और वह चिल्लाई और अपने पैरों की हील से और टोई से चलते हुए बाहर निकल गई. Tiptoed means heel and toes into her backyard. अपने घर के पीछे, बैकयार्ड यानी कि घर के पीछे बना हुआ बगीचा या गार्डन. It is so much more fun not to be sleeping. She hoped and skipped down the path. और वह परेशान होती हुई आशा में आगे सड़क पर चलती गई. Timmy walked from his kennel. Who is there? Timmy was a dog. Who is there? कौन है यहाँ? It's me, said Masha. माशा ने कहा, मैं हूँ यहाँ. I am finding it difficult to sleep in my full bed. मैं अपने सोने के लिए एक जगह ढूंढ रही हूँ. Come share my large kennel with me. मेरा एक बड़ा सा kennel it means dog house में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो. It is big enough for the two of us. हम दोनों के सोने के लिए काफ़ी है, said Timmy. टिमी ने कहा. Masha crawled into the kennel. माशा हाथों के बल खिसक. Crawl means help with hands. खिसकती हुई कैनल में चली गई. She curled up on the soft hay with Timmy. वह curd means curved यानी कि इकट्ठा होना. She curled up on the soft hay with Timmy. Hay means घास. और वह टिम्मी के साथ इकट्ठी होकर सो गई. At first it seemed nice and comfortable. पहले तो उसको बहुत अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ. But soon she began to feel cold. और वह अचानक से जल्दी से उसे ठंडा महसूस होने लगा. She crawled out and ran toward the chicken coop. और वह निकली बाहर कर्व्ड होकर के और चिकन के कूप में चली गई. It means chicken house. Coop means chicken house. Why are you here so late in the night? तुम इतनी देर रात को यहाँ क्यों आई हो? Asked mother hen. Mother hen ने पूछा. I could not sleep in my full bed. मैं अपने खराब बेड पर नहीं सो सकती. Because it is so hard. क्योंकि वह बहुत हार्ड है. I tried the kennel but it was too cold. मैंने सबसे पहले कैनल को ट्राई किया मगर वहाँ पर मुझे बहुत ठंड लगने लगी.
snuggle beside me. You will feel nice and warm, offered mother hen. Snuggle means to press closely for comfort. यानी कि जो मदर hen थी उसने उसे अपने पास खींचा क्लोजली फॉर कंफर्ट, अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल तरीके से, और कहा कि तुम मेरे पीछे सो जाओ, गर्मी महसूस करोगी. माशा क्लाइंब ऑन टू द पर्च. पर्च मीन्स resting area in coop. The coop was warm and cozy. Cozy means pleasant and comfortable. कूप में बहुत ही गर्म और कंफर्टेबल लगा. बट द मोमेंट माशा क्लोज्ड हर आईज, जैसे ही माशा ने अपनी आंखों को क्लोज किया, शी टम्बल्ड ऑफ द पर्च, और वह पर्च से नीचे गिर गई. शी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द कूप एंड सेट ऑन द बरांडा. वह फटाफट से वहां से बाहर आ गई और बरामदे में बैठ गई. जस्ट देन अ बैट फ्लू पास्ट हर. जस्टी अचानक से उसके पास से एक बैट निकला. बैट यानी कि चमगादड़. व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ही आस्क्ड, उसने कहा. आई एम लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप. मैं सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रही हूँ. माई बेड इज सो अवेफुल एंड हार्ड. मेरा बेड बहुत ही बेकार और हार्ड है. द केनल वॉज टू कोल्ड. मुझे केनल में बहुत ठंडा लगा. एंड आई फेल ऑफ द पर्चेज इन द कूप, और मैं पर्च में गिर गई. देन कम विद मी टू द एटिक. एटिक मीन्स स्टोर, वो प्लेस जहां पर घर की बेकार चीजें रखी जाती हैं. इट मीन्स एटिक. सेट द बेड. बेड ने कहा. आई स्लीप देयर ड्यूरिंग द डे एंड फ्लाई आउट एट नाइट. मैं दिन में सोता हूँ और रात को बाहर उड़ता हूँ. माशा क्लाइम्ड अप टू द एटिक एंड लुक्ड अराउंड. माशा ने एटिक में चढ़ गई और चारों तरफ देखने लगी. कंफ्यूज्ड हो गई. कंफ्यूज्ड. शी आस्क्ड, उसने कहा. वेयर इज योर बेड? आई डोंट नीड अ बेड. तुम्हारा बेड कहाँ है? बेड ने कहा. मुझे बेड की जरूरत नहीं है. आई जस्ट हैंग अपसाइड डाउन फ्रॉम द रूफ. मैं छत पर लटक जाता हूँ. एक्सप्लेन द बेड एंड ही displayed to Masha how he liked to sleep. Thank you for your generous offer. Thank you मुझे ये सब ऑफर करने के लिए, said Masha. But I cannot sleep like that. But मैं यहाँ पर सोना पसंद नहीं कर सकती. So Masha climbed down the stairs. वह स्टेयर्स से यानी कि सीढ़ियों से नीचे आ गई. Exhausted, the crept into her room and lay down on her bed. Crept means move slowly. धीरे धीरे चलने लगी और वह अपने बेड पर चली गई और लेट गई. Surprisingly, now her bed felt comfortable. अब उसे अपना बेड अच्छा लग रहा था. Bed is best, she said happily. और उसने खुश होते हुए कहा कि मेरा बेड सबसे अच्छा है. And my pillow is so soft. मेरा पिलो भी बहुत सॉफ्ट है. She picked the blanket off the ground, lay down. जो उसने ब्लैंकेट फेंका था उसको उसने उठाया, yawned and fell fast asleep. और फटाफट से सोने चली गई. इस कहानी का मतलब है कि हमें हमारी चीज में हमेशा खुश रहना चाहिए.